इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई है ये एक्चुअल में उन्होंने हिंट दे रखी है और एक्स्ट्रा सॉल्व कर रखा है। अगर आपके पास कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये समझो कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, केवल और केवल एक ट्रेपेजियम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये पैरेलल हैं और AD इज इक्वल टू BC गिवन है, यानी ये और ये इक्वल हैं, ये गिवन है। हमने शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और फिर ट्राइंगल ABC ये जो हम ट्राइंगल बनाएंगे, चलो ये बात की बात है। ठीक है, पहले तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। अब यहां पे फिर हम क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इसके पैरेलल, देखो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे और ये ई पर मिलते हैं। ठीक, तो यहां से क्या होगा, देखो ये पैरेलल है, ठीक है, ये तो यहां से क्या होगा कि बिकॉज ये और ये तो पहले से पैरेलल हैं और ये हमने इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो इससे ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बनने से क्या होगा कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ध्यान रखना, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जितना ये है उतना ही ये है। बट फिर अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो आप कहोगे कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये पैरेलल हैं, तो ये और ये इक्वल है। तो अब आ गया ना, ये और ये इक्वल, भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गए, तो ये तो प्रूव हो जाएगा। और ये प्रूव हो जाएंगे तो फिर ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो फिर आ जाएगा। ठीक है, ये बात की बात है, इसको हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से इसको हम लिखेंगे कि इसको हमने आगे बढ़ाया। तो फर्स्ट विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE हमने ड्रॉ किया जो कि इसके पैरेलल है, एंड AB को एक्सटेंड करेंगे, ये दोनों मिलते हैं E पे। अब हम लिखेंगे कि सिंस AE इज पैरेलल टू DC, भाई AE DC के पैरेलल क्यों है, उसका रीजन ये है बिकॉज AB पैरेलल है DC के, DC या CD, ओके, बात एक ही है, परेशान मत होना इससे। और ये गिवन है, तो ये और ये पैरेलल है, तो ये पूरा भी पैरेलल हो गया। इसके अलावा ये और ये पैरेलल हैं, AD इज पैरेलल टू CE। ये पैरेलल क्यों है, बिकॉज ये हमने अभी ये ड्रॉ किया है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, अब बिकॉज ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ADCE। इसे पैरेललोग्राम, अब ये पैरेललोग्राम है तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि एंगल ये D इज इक्वल टू एंगल E, अब इसको E कह सकते हैं या इसको एंगल BEC कह सकते हैं। ये और ये इक्वल हैं, क्या, क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल हो गए हैं। ठीक है, एंड ये और ये इक्वल, तो इसको मैं लिख देता हूं DA इज इक्वल टू CE। DA लिखो या AD लिखो, बात एक ही है। तो रीजन
कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी ये और ये इक्वल हो चुके हैं, ठीक है ना, ये और ये। अब ये तो पहले से गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, तो सिंस AD इज इक्वल टू BC गिवन है ना, तो हम ये कह सकते हैं, देखो AD इज इक्वल टू CE है और AD इज इक्वल टू BC है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू CE, और उससे क्या होगा, जो ये ट्राइंगल है देखो BC और ये है ना इक्वल, क्वेश्चन में गिवन AD इज इक्वल टू BC और AD इज इक्वल टू ये जो CE है ये हमने निकाला बिकॉज एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इससे ये और ये इक्वल हो गए हैं, यानी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। तो यानी ट्राइंगल BCE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, ये हुआ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। इससे क्या होगा कि ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं, तो इससे ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल CEB या BEC कहो इसे, देयरफॉर एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल EBC, है ना, यानी ये और ये इक्वल हो गए। आइसोसेलेस में इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल हो गए हैं। अब साथ में ये और ये भी इक्वल है, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल C, ओके, ऑल्सो एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल C। देखो यहाँ पे एंगल C इसको नाम दिया गया है, तो मैं भी C ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये एंगल C है। तो और क्यों, सिंपली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे ये और ये इक्वल आ चुके हैं। इससे क्या होगा, अब देखो हमारे पास है एंगल D इज इक्वल टू एंगल BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू है एंगल EBC और एंगल EBC इज इक्वल टू है एंगल C, तो बन गया ना कनेक्शन। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C या एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक, और ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया है, तो हम लिखेंगे हेंस पार्ट 2 इज प्रूव्ड, ओके। अच्छा, ये सेकंड पार्ट ही पहले प्रूव हो गया, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल हैं। सिंपल है, देखो एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होता है बिकॉज ये है पैरेलल लाइंस, और ये एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे जिसको मैं कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री, दिस प्लस दिस 180 डिग्री। देखो अब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल D ये 180 डिग्री है, एंड एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 डिग्री है, और रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो होता ये है कि जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको कैसे भी काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, कैसे भी, तो इसके एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनको प्लस करके 180 आएगा, तो दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, तो ऐसे ही यहाँ पे है, ओके। दिस प्लस दिस A प्लस D 180, दिस प्लस दिस B प्लस C भी 180, ठीक है।
इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं हम। अच्छा, तो यानी दोनों 180 हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे हम सी और डी को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज वो इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो कट गए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया है। हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हमने ये ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक तो यहाँ पे है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल बी ए डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे होंगे। तो इन दो ट्राइंगल्स में बहुत सिंपल है वैसे, ये और ये तो इक्वल है ना, गिवन है क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों के लिए कॉमन हो गया ये वाली साइड, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी का ये एंगल ट्राइंगल बी ए डी के इस एंगल के इक्वल है। आप समझ रहे हैं, जब मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं तो आप देखो ये एंगल है, ठीक, और जब मैं ट्राइंगल बी ए डी की बात कर रहा हूं तो आप इस एंगल पे फोकस करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे, क्योंकि डायरेक्ट ही सारी चीज़ें सामने हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, अब इनमें क्या है, तो ए बी सी ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है बी ए डी ट्राइंगल की इस साइड के, और ये क्वेश्चन में गिवन है। ए बी सी ट्राइंगल का ये एंगल एंगल ए बी सी इक्वल है इस ट्राइंगल के इस एंगल के, यानी एंगल बी ए डी के, ठीक, और ये भी गिवन है क्वेश्चन में। या सिंपली हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए ये है, एंगल बी ये है। और तीसरा ट्राइंगल ए बी सी की ये साइड ट्राइंगल बी ए डी की इस साइड की, यानी ए बी दोनों के लिए कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। हो गया, और किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ओके, बाय साइड एंगल साइड रूल। हो गया प्रूफ। ओके, तो थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। और अब हमने ये करना है कि ये और ये डायगोनल्स इक्वल हैं, तो इसको ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ये जो डायगोनल्स है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में डायगोनल ही हमने प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी, और सिंपली हम लिखेंगे सी पी सी टी। एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना। एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सिंपली देखो इक्वल एंगल है, इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो इसलिए ये इक्वल हैं, और इसको सिंपली कहते हैं सीपीसीटी, और ये भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा।